नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम अस्मी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज दत्त। आज मैं यहाँ पे आपके सामने अपठित गद्यांश को लेकर उपस्थित हुआ हूं। अपठित गद्यांश लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है संस्कृत की, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो एच टेट हो या फिर रीट आदि की परीक्षाएं हों। तो अपठित गद्यांश के बारे में आज मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा ताकि एक भी प्रश्न आपका अपठित गद्यांश में से गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय अक्सर जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो पहला प्रश्न पढ़ते हैं और फिर उसको पूरे पद्यांश में ढूंढते हैं, फिर दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, फिर उसको पूरे पद्यांश में ढूंढते हैं। अगर एक अपठित गद्यांश से 10 प्रश्न आए होंगे तो आप जो हैं 10 बार उस अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे, तो ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें आपका समय बहुत जाता है और प्रश्न गलत भी हो सकते हैं। कई बार नहीं मिलता तो दोबारा भी पढ़ना पड़ता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप पहली बार में ही उस अपठित गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके जो मुख्य जो शब्द हैं उनको अच्छी तरह से जान लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए और उसके बाद आप प्रश्नों को धड़ाधड़ करते चले जाइए। तो सबसे पहले हम इस अपठित गद्यांश को समझ लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले विंध्य पर्वतमालायाः, तो एक विंध्य पर्वतमाला है। ठीक है, एक पर्वतमाला है, उसका नाम विंध्य है। उसके मध्य में चित्रकूट नाम का एक तीर्थ स्थल है। ठीक है, तीर्थ स्थलम अस्ति स्थानमिदम कोलाहल रहितम। ये स्थान जो है, इदम स्थानम कोलाहल रहितम, मतलब बिना शोर शराबे के हैं और प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति, और प्रकृति की सुंदरता से संपन्न है। ठीक है, अत्र माने यहाँ, आगमनेन दर्शनेन च, यहाँ पर आने से और यहाँ का दर्शन करने से आनंदानुभूति ही जायते, आनंद की अनुभूति होती है, बहुत आनंद उत्पन्न होता है। चित्रकूटे, चित्रकूट नामक स्थान पर सघनानी, ठीक है, सघन, सघन माने बहुत घने, वन माने, वनानी माने वन, संति माने हैं, तो बहुत सारे चित्रकूट में बहुत सघन, बहुत घने वन हैं। ठीक है, अत्र माने यहाँ पर, बहवह माने बहुत सारे, निर्झराः सन्ति, निर्झराः माने झरने, तो यहाँ पर बहुत सारे झरने भी हैं, और सर्वत्रापि मतलब यहाँ पर हर जगह हरितिमा राजते, मतलब हरियाली ही हरियाली सुशोभित होती है। ठीक है, हरियाली है। आगे कह रहे हैं चित्रकूटस्य धार्मिकम सांस्कृतिकम च महत्वम विद्यते, मतलब चित्रकूट का धार्मिक महत्व भी है और सांस्कृतिक महत्व भी है। कथ्यते माने कहा जाता है, कथ्यते यत, यत माने की, कहा जाता है कि सीता लक्ष्मणाभ्याम, देखो द्विवचन का प्रयोग हुआ है क्योंकि दो लोग हैं, सीता और लक्ष्मण, तो सीता लक्ष्मणाभ्याम सह, सीता लक्ष्मण के साथ वनवास काले, वनवास के समय श्री रामः 11 वर्षाणि यावत् चित्रकूटे एव निवासम कृतवान, मतलब सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास काल में श्री राम ने 11 वर्षाणि मतलब 11 वर्ष तक, यावत माने तक, चित्रकूट में ही निवास किया। ठीक है, 11 वर्षाणि यावत माने 11 वर्षों तक चित्रकूट में ही निवासम कृतवान माने निवास किया। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलेंगे 14 वर्ष की, जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो यहाँ पर 14 वर्षों में से 11 वर्ष तक वो चित्रकूट में ही रहे थे। आगे कह रहे हैं कि महर्षि अत्रि ही, एक महर्षि अत्रि हैं, उनकी साध्वी अनुसूया च। ठीक है, महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी है अनुसूया। ठीक है, जो साध्वी है मतलब तापस है, मतलब तपस्वी है वो भी, और अत्रैव तपस्याम कृत्वा, इन दोनों ने यहीं पर तपस्या करके, इस चित्रकूट में ही तपस्या करके आत्मज्ञानम अलभताम, ठीक है, अलभेताम, आत्मज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, उन दोनों ने, महर्षि अत्रि ने भी और अनुसूया ने भी यहीं तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किया। अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति, अत्र माने यहाँ पर अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थलानि सन्ति माने स्थल भी हैं। ठीक है, जैसे रामघट्टः एक स्थल है जो कि मंदाकिन्याः तटे रामघट्टः अस्ति, जैसे कि मंदाकिनी नदी के तट पर रामघट्ट नाम का एक स्थल है। ठीक है, अत्र प्रायेण मतलब प्रायः यहाँ पर, अक्सर यहाँ पर तीर्थयात्रिणाम संवर्धः भवति, तीर्थयात्रियों का समागम होता है, बहुत सारे तीर्थयात्री यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं। सायंकाले मंदाकिन्याः नीराजन समये मनोरम दृश्यम भवति, सायंकाल के समय मंदाकिनी का जो नीराजन समय है, नीराजन समय का मतलब शाम की आरती जब होती है तो उस समय पर मनोरम दृश्यम भवति, बहुत मनोरम दृश्य यहाँ पर दिखता है, बहुत मनोरम दृश्य यहाँ पर होता है। रामघट्टात् नाति दूरमेव, रामघट्ट से
नाति दूर मतलब न अति दूर, ठीक है। दीर्घ संधि, संधियाँ यदि आपको पढ़नी है तो मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं लिंक डाल दूंगा। मैंने संधियों के बारे में वीडियो बना रखी है, तो वहाँ से आप संधियों के बारे में जान सकते हैं। तो रामघट्ट से नाति दूर मेव, बहुत दूर नहीं, ठीक है, मतलब नज़दीक ही जानकी कुंडम अस्ति, जानकी कुंड है। और वनवासे सीता अत्रैव स्नानम करोति स्म, वनवास काल में सीता जो है यहीं पर स्नान करती थी। करोति स्म, करोति माने वर्तमान काल की क्रिया, लेकिन यदि उसके साथ स्म जुड़ जाता है तो वह भूतकाल की क्रिया बन जाती है। करोति माने करती, स्म माने थी या करता था या करते थे, ठीक है। तो वनवास के समय पर यहीं पर स्नान किया करते थे। आगे कह रहे हैं कि सघन वन मध्य अनुसूया आश्रम है विद्यते, कि सघन वन में, जो घना वन है उसके बीच में अनुसूया का आश्रम है। अत्र पक्षिणाम कलरवः निर्झर ध्वनि शीतल वायुश्च मनांसी रंजयति। अत्र माने उस आश्रम में या यहाँ पर पक्षिणाम कलरवः, पक्षियों का कलरव, ठीक है, उनकी आवाज़ें, और निर्झर ध्वनि और झरने की आवाज़, और शीतल वायुश्च और ठंडी ठंडी वायु, ये क्या करती हैं, मनांसी रंजयति, मन को रंजित करती हैं, मनोरंजन करती हैं, ठीक है। एतदेव मंदाकिन्याः उद्गम स्थलम, और यही जो है वो मंदाकिनी का उद्गम स्थल भी है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम इसको समझ गए। लास्ट पैराग्राफ है, उसमें कह रहे हैं कि जानकी कुंड समीपे एव विशाला शिला दर्शनीय वर्तते, कि जानकी कुंड जो है उसी के समीप में एक विशाला शिला, एक बहुत बड़ी विशाल शिला है, ठीक है, पत्थर की शिला, दर्शनीय विद्यते, वो भी दर्शनीय है। चित्रकूटतः पंचकोश दूरम, मतलब चित्रकूट जगह से, स्थान से 5 कोश की दूरी पर नयनाभिरामम सौंदर्य युक्तम गुप्त गोदावरी स्थल वर्तते, ठीक है। चित्रकूट से 5 कोस की दूरी पर नयनाभिरामम माने आँखों को बहुत अच्छा लगने वाला, सौंदर्य युक्त गुप्त गोदावरी स्थल है। गुप्त गोदावरी एक स्थल का नाम है, तो वो चित्रकूट से 5 कोस की दूरी पर है, और वहाँ पर निरंतरम जलम प्रवहति, अत्र माने यहाँ पर, तो इस गुप्त गोदावरी नामक स्थल पर निरंतर जल बहता रहता है। तत्रैव हनुमान धारा स्थलम वर्तते, और वहीं पर हनुमान धारा स्थल भी है। अत्र उच्च स्थलात् जलम पतति, और इस हनुमान धारा स्थल पर उच्च स्थल से, बहुत एक ऊंचे स्थान से जलम पतति, जल नीचे गिरता है। चलिए अब हमने गद्यांश को समझ लिया, अब हम इसके प्रश्नों को समझते हैं, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर अब हमको आराम से मिल जाएंगे क्योंकि हमने पूरे गद्यांश को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब देखिए पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि अत्र आगमनेन दर्शनेन च किम भवति। तो हमने पढ़ा था कि अत्र आगमनेन दर्शनेन च आनंदानुभूति जायते, ठीक है। तो क्लेशानुभूति भी नहीं होती, पीड़ानुभूति भी नहीं होती, ज्वरानुभूति भी नहीं होती। पहला ऑप्शन है आनंदानुभूति, तो यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। अगला है कि सीता लक्ष्मणाभ्याम सह कह वासम अकरोत्, कि सीता और लक्ष्मण के साथ किसने वास किया वन में। तो हमने पढ़ा था कि सीता लक्ष्मणाभ्याम सह वनवास काले श्री राम, ठीक है, वासम कृतवान, ठीक है, वासम अकरोत्, कृतवान इसमें तवत प्रत्यय है, और अकरोत ये लकार का, लंग लकार का रूप है, तो अर्थ दोनों का एक ही होता है, भूतकाल अर्थ को बताते हैं। तो किसने, वाल्मीकि ने भी निवास नहीं किया था, व्यास ने भी निवास नहीं किया था, कालिदास ने भी निवास नहीं किया था, श्री राम ने निवास किया था, तो आंसर हो जाएगा श्री राम। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं अकरोत इति पदस्य समानार्थक पदम, ठीक है। अकरोत ये पद दे रखा है, अभी हमने बताया, और इसका समानार्थक पद या फिर इसका पर्यायवाची पद भी हम कह सकते हैं, अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्त है तच्चित्वा लिखत। इस अनुच्छेद में, इस पूरे अनुच्छेद में अकरोत पद का समानार्थक पद दे रखा है, उसको हमने ढूंढ कर लिखना है। तो अकरोत का मतलब क्या होता है, किया, ठीक है, भूतकाल किया, ठीक है। और लिखितवान का मतलब लिखा, पीतवान का मतलब पिया, कृतवान का मतलब भी किया, और पूरितवान का मतलब भरा, पेट भरा या पूरा किया, ठीक है। तो अकरोत का मतलब भी होता है किया, ऐसा कार्य किया, निवास किया, और कृतवान का मतलब भी होता है किया। तो ये तो हो गए समानार्थक पद। अब हमें ये देखना है कि कृतवान पद क्या इस गद्यांश में है। तो बिल्कुल इस गद्यांश में ये पद है, ये देखिए कृतवान, ठीक है, निवासम कृतवान, और कृतवान यहाँ पर भी है, तो इस तरह से इसका समानार्थक पद है कृतवान।
अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं का नाम साध्वी तपस्याम कृत्वा आत्मज्ञानम अलभत। वो कौन सी साध्वी थी, उस साध्वी का नाम क्या था जिसने तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किया। तो शकुंतला का वर्णन तो इस गद्यांश में है ही नहीं, अपाला का भी नहीं है, प्रिया का भी नहीं है, अनुसुईया का है कि अनुसुईया ने उस स्थान पर, ठीक है, क्या किया, आत्मज्ञान प्राप्त किया। कहाँ पर लिखा हुआ है ये देखिए साध्वी अनुसूया च अत्रैव तपस्याम कृत्वा आत्मज्ञानम अलभेताम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, अनुसूया। ठीक है, अनुसूया ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये व्याकरणात्मक प्रश्न है। आपको व्याकरणात्मक प्रश्नों के लिए थोड़ा व्याकरण तो आनी चाहिए, मतलब धातु को पहचान पाएँ, शब्द को पहचान पाएँ, प्रत्यय को पहचान पाएँ, कुछ समास को पहचान पाएँ, ठीक है, संधियाँ आपको आती हों। तो देखिए कह रहे हैं कि करोति ये पद है, इति पदे इस पद में का धातु वर्तते, कौन सी धातु है। तो करोति में सीधी बात है, हस से हसति बनता है, लिख से लिखति बनता है, पठ से पठति बनता है, क्रि से करोति बनता है। तो करोति में क्रि धातु है। ठीक है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। आगे देखते हैं रंजयन्ति। कह रहे हैं कि रंजयन्ति इति पदस्य एक वचने किम पदम भवति। ये बहुवचन का रूप है और इसका एक वचन में क्या बनेगा। अब देखिए रंजयतः, ये तो द्विवचन का रूप है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। रंजयति भी एक वचन का रूप है, रंजयामि भी एक वचन का रूप है, रंजयसि भी एक वचन का रूप है। तो इन तीनों में से वो कौन है जो रंजयंती का एक वचन रूप है। तो अब हम देखेंगे पुरुष। ठीक है, रंजयंती में प्रथम पुरुष है, तो रंजयसी जो है मध्यम पुरुष का रूप है, रंजयामी जो है वह उत्तम पुरुष का रूप है, और रंजयति जो है ये प्रथम पुरुष का रूप है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा रंजयति। रंजयंती इति पदस्य एक वचने रंजयति पदम भवति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं भाई कि अनुसूयाश्रम है कस्य नद्याः उद्गम स्थलम अस्ति। ठीक है, अनुसूया आश्रम है, दीर्घ संधि हुई है। ठीक है, अनुसूया आश्रम है कस्याः नद्याः उद्गम स्थलम अस्ति, किस नदी का उद्गम स्थल अनुसूया के आश्रम से होता है। ठीक है, तो कौन सी नदी है वो, गोदावरी नदी का वर्णन नहीं है, नर्मदा भी नहीं है, गंगा भी नहीं है, मंदाकिनी नदी है, हमने अभी गद्यांश में पढ़ा था। तो मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल जो है अनुसूया का आश्रम है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि चित्रकूटतः कियत् दूरम गुप्त गोदावरी स्थलम अस्ति। चित्रकूट से कितनी दूर पर गुप्त गोदावरी स्थल है। तो पंचविंशति माने 25, ये भी गलत है। अभी हमने गद्यांश में पढ़ा था 10 क्रोश, ये भी गलत है। सप्तक्रोश भी गलत है। लेकिन 5 कोस की दूरी पर चित्रकूट से गुप्त गोदावरी स्थल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचक्रोश। तो एक बार आप गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में समस्या नहीं आएगी। लेकिन यदि आप बिना गद्यांश को पढ़े आंसर देते हैं तो आपको जितने प्रश्न हैं उतनी बार आपको जो है गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं चित्रकूटम नाम तीर्थस्थलम कुत्र अस्ति। ठीक है, चित्रकूट नाम का तीर्थस्थल कहाँ पर है। तो पहले ही वाक्य में हमें पता चल गया था कि विंध्य पर्वतमाला मध्य, विंध्य पर्वत का वर्णन वहाँ पर हो रहा था। तो अरावली, पूर्व पर्वतमाला, पश्चिमोत्तर पर्वतमाला, ये सब गलत हो जाएगा। और विंध्य पर्वतमाला में जो है चित्रकूट नाम का तीर्थस्थल है। तो इस तरह से जो है हमने गद्यांश को जाना। ये पद्यांश है, पद्यांश पर मेरी अगली वीडियो आएगी, उसको हम अच्छी तरह से उसमें समझेंगे कि पद्यांश को किस तरह से सॉल्व किया जाए, क्योंकि उसमें पहले अन्वय करना होता है, क्रिया को समझना होता है, कर्ता कर्म आदि कारकों को समझना होता है, और तब जाके किसी पद्यांश का जो है हम अन्वय कर पाते हैं। तो पद्यांश के ऊपर हमारी अगली वीडियो आएगी। आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी रह गई जो इसमें आपको नहीं पता लग पाई। तो अगली वीडियो में प्रयास करूँगा कि उन सबको डाला जाए। वैसे ऐसा कुछ चीज़ छोटी नहीं है, लेकिन यदि आप इस तरह से विश्लेषण करते हैं गद्यांश का, तो आपका कोई भी प्रश्न गद्यांश के प्रश्नों में से गलत नहीं हो पाएगा। और आप ये जानते हैं कि 30 प्रश्न जो है सीटेट में आते हैं संस्कृत में से, और उन 30 में से 15 प्रश्न जो होते हैं वो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश पर होते हैं। तो 15 के 15 प्रश्न आपके सही हों, ऐसा प्रयास आपका होना चाहिए। और वो तभी होगा जब आपको अच्छी तरह से गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों को हल करने की ट्रिक आती होगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।